सदक मलिक साहब, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा सा मामला है जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था। खुद राजा साहब आपके पनामा केस में पेश होते रहे थे, ये इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जिस तरीके से सज़ा मिली, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता की है। वो वापस आएंगे तो कभी इम्कान तो यही है कि जेल जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आप ज़रा इसको तारीखी पस मंज़र में देख लें तो मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू कर लें और भुट्टो साहब तक आ जाएं और एग्ज़ाइल्स पे चले जाएं और दीगर केसेस जो हैं कि फ़ॉन्ट डाउनलोड वकील के करने पे 9 साल की सज़ा पे चले जाएं या इकामा के ऊपर सज़ा पे चले जाएं, तो फिर आप दिए चले जाएं और जो मर्ज़ी किए जाएं। वो बड़े प्रेसिडेंटेड चीज़ें थी जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, मगर वो प्रेसिडेंटेड थी ये सारे मुकदमात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारी एक अजीबोगरीब किस्म की तारीख है जिसके अंदर जब हम विक्टिमाइज करने पे आते हैं, फैसले आप पढ़ें तो आपको बाद में खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, इस फैसले को साइट नहीं करना, ये तो अब दोबारा से कभी प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अदालत के फैसले भी आ चुके हैं, उसी केस के अंदर मरियम साहिबा का जो केस है उसमें अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें जो लिखा है वो भी सामने आ चुका है। तो और हमारे जो जो सर, सारा कुछ कहने के टीम है, बावजूद सुने नवाज शरीफ सुने साहब सुने की मैं वहीं आ कन्विक्शन रहा अभी हूँ तो फील्ड में है। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। लीगल टीम जो है उसका ख्याल है कि राहतदारी की ज़मानत मिल सकती है, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। बाकी ये कि उनका वक़ार जेल जाने से अगर कम होता तो जब उनको पहले जेल में डाला था, जब रात की तारीकी में 2 बजे उनकी बेटी को घसीट के उनके सामने ले गए थे, तो उनकी इज़्ज़त घटी थी। यानी अवाम के अंदर अगर जेल जाना होगा तो जेल जाना होगा, अगर अवाम के सामने खड़े होंगे तो अवाम के सामने होंगे, हस्पताल होगा तो हस्पताल होगा, राहदारी होगी तो राहदारी होगी। हमारी लीगल टीम का ख्याल है कि हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसमें उनको हिफाजती बेल मिल जाएगी और उसके बाद वो अदालत में पेश हो जाएंगे।